जब तक पांडव स्वयं किसी के दास बनकर नहीं रहते, तब तक उनका ये प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा। कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते, किंतु पहली बार मैंने तुम्हें किसी से इतना रुष्ट देखा है। स्त्री के सम्मान की रक्षा तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। संसार में हर स्त्री के मन में तुम वास करते हो और हर स्त्री तुम्हें एक सच्चे प्रेम के रूप में अनुभव करती है। ये संसार तुम्हें सदैव स्मरण रखेगा कि वो कृष्ण ही था, द्रौपदी का तारनहार, संसार की हर स्त्री का तारनहार। कुछ वर्षों पश्चात जिस दुर्गम वन में एक दिन भी व्यतीत करना पांडवों के लिए कठिन था, उसी दुर्गम वन में उन्होंने 12 वर्ष निष्ठा पूर्वक व्यतीत कर दिए हैं, किंतु आज भी तुम उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। मैं नहीं जानती थी कि इतने कठोर हृदय हो तुम। द्रौपदी भी उनके साथ साथ कितने कष्ट भोग रही है। द्रौपदी कष्ट नहीं भोग रही राधा, अपने कर्मों से स्वयं अपना भविष्य रच रही। ये मार्ग उसने स्वयं चुना और उसके संकल्प को इतिहास में अवश्य स्थान मिलेगा। और इतिहास ये भी अवश्य स्मरण रखेगा कि जो स्त्री का मान नहीं कर सकता, जो उसके मान की रक्षा नहीं कर सकता, कृष्ण उसे इतनी शीघ्र क्षमा नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण, 12 वर्ष तो बीत गए हैं ना वनवास के। अब कब आएगा वो क्षण जब पांडव दुख मुक्त हो जाएंगे? इस संसार में ऐसा क्या है राधा जो नित्य है? प्रकृति हर एक व्यक्ति को अपना भाग्य, अपना भविष्य बदलने का अवसर अवश्य देती। ये अवसर पांडवों को भी मिलेगा। देखना ये है कि पांडव इस अवसर का क्या करते हैं। माताश्री, प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोगों का दल हमारी ओर आ रहा है। हमें सचेत रहना चाहिए। लगता है किसी के आदेश के अनुसार हम पर दृष्टि रख रहे हैं। माताश्री, वो दुष्ट शकुनी और दुर्योधन ने यहां इन गुप्तचरों को भेजा है। हाँ, मुझे लगता है दुर्योधन अभी भी हमसे शत्रुता कर रहा है। मुझे लगता है इस वन में यही नहीं और भी गुप्तचर होंगे। वनवास के 12 वर्ष बीत चुके, हमारा अज्ञातवास आरंभ होने वाला है। दुर्योधन यही चाहेगा कि हम अज्ञातवास में पहचाने जाएं, ताकि हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास काटना पड़े। हमें अपने आप को छुपाना होगा। अब भ्राताश्री, ये इतना सरल नहीं होगा। मेरे शरीर का आकार इतना बड़ा है कि मैं छुप भी जाऊं तो कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा। और द्रौपदी विश्व प्रसिद्ध सुंदरी है और आप और अर्जुन की ख्याति पूरे विश्व में है। वहीं नकुल और सहदेव का तेज इतना है कि हम सरलता से पहचान लिए जाएंगे। हाँ भी, मैं पिछले कई समय से यही विचार कर रहा था कि हमें अज्ञातवास के लिए एक ऐसे राज्य की शरण लेनी होगी जो दुर्योधन की दृष्टि से दूर हो। मुझे लगता है कि हमें मत्स्य प्रदेश में जाना चाहिए। वो एक बहुत छोटा राज्य है और वहां के राजा विराट का अस्तित्व दुर्योधन के लिए बहुत ही क्षीण है। भ्राता, आपका उपाय मुझे उचित लगता है, परंतु भ्राता भीम जो कह रहे हैं वो अत्यंत ही सत्य है। प्रजा हमें कदाचित पहचान ही लेगी। कितना अच्छा होता यदि श्री कृष्ण हमें स्वयं मार्गदर्शन देते। मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। उस मार्ग पे चलना ना चलना चयन आपका।
माधव हमारे साथ है। अर्थात एक उपाय हो सकता है। तो शासन बताओ पांडव कहाँ हैं? कल प्रातः उनका अज्ञातवास प्रारंभ होते ही मैं उन पांडवों को वनवास के लिए भेज दूंगा। भ्राता दुर्योधन, हमारे गुप्तचरों का एक दल पांडवों पर दृष्टि रखे हुए था, पर कल अचानक वो पांडव उस दल को मूर्छित कर वन से कहीं निकल गए। इतनी बड़ी मूर्खता! जाओ और जाकर गुप्तचरों से कहो कि यदि उन्हें अपने प्राण प्रिय है तो जाकर पता करो कि पांडव कहाँ हैं। पूरे भारतवर्ष में पांडवों की खोज प्रारंभ हो। जाओ। कृष्ण, वहाँ पांडव सज्ज हैं और यहाँ दुर्योधन। दोनों पक्षों में समान व्याग्रता है और मैं चाहती हूँ कि इस बार किसी भी प्रकार पांडव ही विजयी हों। तुम कहाँ चले? मैंने तुमसे कहा था ना, प्रकृति हर एक को एक अवसर अवश्य देती है और यही अवसर अब पांडवों को मिला है। और तनिक देखना, पांडवों ने इस अवसर का लाभ भी उठाया है। भोजनालय में बल्लभ भी। दरबार में युधिष्ठिर, मामात्य कंग, महाराज विराट का सलाहकार। वाह, नकुल सहदेव ने भी अच्छा अवसर खोज लिया है। क्या बात है! वहां राजकुमारी उत्तरा के समक्ष अर्जुन मृणला बनकर नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। ओहो हो। और मेरी सखी सैरन धारी, जिसे मुझे मिलने का सबसे अधिक मन है। सैरंध्री, तुम इतनी रूपमती हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मेरा विवाह हुआ है महारानी। मैं एक गंधर्व की विवाहिता हूँ। उत्तम। सत्य है, तुम्हारी जैसी रूपमती तो किसी गंधर्व के योग्य ही है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास पर चले गए। वनवास से तो कहीं अधिक साधन संपन्न है यहाँ। किंतु कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम पांडवों से मिलोगे ही नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उनसे मिलने जाना होगा। कृष्ण नहीं मिलेगा, कृष्ण रूप बदल कर तो मिल सकता है। तुम्हारी लीला तुम ही जानो। अच्छा, जाओ। और हाँ, अब जब स्वयं जा ही रहे हो तो पांडवों को ये भी समझा कर आना कि जो भूल उनसे हुई है वो पुनः ना दोहराएं। अनुभव उन्हें ही करना होगा राधा, मैं बस देखने जा रहा हूँ। ये बात आरंभ हुई थी द्रौपदी के अपमान से। द्रौपदी के मान पे ही इसका अंत हो, और जब तक वो ये नहीं समझेंगे सदैव ऐसे ही फंसते रहेंगे। ये पांडवों की अग्नि परीक्षा है राधा। मैं तो यही चाहती हूँ कि पांडव इस अग्नि परीक्षा में सफल रहें। हाँ राधे, मैं भी यही चाहता हूँ।
और अब माता कुंती और द्रौपदी के लिए सही, किंतु पांडवों को इस अग्नि परीक्षा में सफल होना ही होगा। अच्छा, ये तो बताओ, पांडवों से मिलने के लिए कौन सा रूप धारण करने वाले हो? बस ऐसे ही देखते रहो, पता चल जाएगा, है कि नहीं? बस इतना कह सकता हूँ कि एक बार तुमसे मिलने के लिए भी मैंने वो रूप धारण किया था। मेरे लिए? भला ये कौन सा रूप है? बस देखते जाओ, पता चल जाएगा। वल्लभ, जब से तुमने रसोई संभाली है तब से महल के सभी लोग तुम्हारे हाथ का ही भोजन करने के इच्छुक हैं। यही नहीं, विराट नरेश भी तुम्हारे भोजन की बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? ये मेरा भोजन है, अलग रख रहा हूं। सारे कार्य समाप्त होने के बाद आराम से खाऊंगा। इस शरीर से चाहे जितना भी तुम कार्य करा लो, पर भोजन मुझे पूरा चाहिए। अच्छा, तो यही कारण है खाना बनाना और खाना, इन दोनों कार्यों में तुम बहुत अच्छे हो। अमात्य कनक, क्या सेवा करूं आपकी? वल्लभ महाराज, अभी अभी महाराज की सभा में एक अत्यंत दुर्लभ अतिथि पधारे हैं। ये अतिथि है कौन? महाराज के मित्र हैं, किसी कार्यवश से यहाँ पधारे हैं। अत्यंत प्रभावशाली हैं वो। ये मैं क्या देख रही हूँ? पर ये अतिथि है कौन? उनका नाम क्या है अमात्य कनक? उनका नाम गोपा देवी। हुई माँ, तुम विराट राज्य पहुंच गई। अरे वाह, लगता है पाकशाला के मुख्य कर्मचारी को भेजा गया है भोजन के साथ। जी, कि आप हमारे महाराज के विशेष अतिथि है, तो मुझे तो आना ही था। ये मेरा परम सौभाग्य है। लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। मैं विशेष अतिथि हूँ ना, तो विशेष अतिथि को प्रणाम वगैरह नहीं करते तुम में? प्रणाम क्या कर रहे हो? मुझे देखो, मेरा हाथ देखो, मेरा दूसरा हाथ देखो, मुझे बताओ, एक थाली से मेरा क्या होगा? क्यों नहीं लाता हूँ, आप शुरू तो कीजिए। अति उत्तम भीम, क्या भोजन बनाया है। ये कैसा खाना बनाएंगे? क्या है ऐसा? कौन खाना बनाता है? ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं। क्या कमी है इस भोजन में? नहीं ना, इसमें वो बात ही नहीं है। आप कुछ और व्यंजन लाओ। कि मैं और व्यंजन लाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। केवल और व्यंजन नहीं लाने, ये भी और लाना है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जो व्यंजन स्वादिष्ट नहीं बनते, मैं उन्हें और खाती हूँ। अर्थात देखो, जो स्वादिष्ट बनता है उससे मन तृप्त हो जाता है, परंतु भूख तो उसी भोजन से मिटती जो स्वादिष्ट नहीं बनता। समझे कि नहीं समझे? ऐसा तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं। संसार में इतना कहाँ तुमने सुना है वैसे भी, है कि नहीं? चावल लाओ।
का भोजन बनाया, जीवा से नीचे नहीं जा रहे। क्या है इतना बहुत स्वादिष्ट भोजन है, क्या है? स्वादिष्ट भोजन। तो स्वादिष्ट भोजन खाए। अब तो मुझे मेरा भोजन प्रस्तुत करना होगा। देखो तिरबल कहीं के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखो। धन्यवाद। चुप करो, धन्यवाद। देखो ये मेरा भोजन है। आपका भोजन है तो मैं नहीं खाऊं, आप खा लो ना। मुख्य तरीके ही खाई मैं नहीं खाती हूँ, नहीं खाऊं नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने अपने हाथों से बनाया है ये भोजन। भाई तो मैं कह रही हूँ आपके हाथों से बने तो अच्छा नहीं, मैं खा रही हूँ, उसमें भी आपको समस्या है। जी ग्रहण कीजिए। इसमें तो कुछ भी आनंद नहीं आया। तुम्हारी ख्याति सुन के मैं आई थी, सोचा था बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। नाम बड़े, हाथ पाँव बड़े, दर्शन छोटे। कान पकड़ो अपने और जीवन में कभी भी अपना मुख मुझे नहीं दिखाना। ये देवी कौन है? ये गोपा देवी है भीम, इनके आगे किसी की नहीं चलती। एक बार तो तुम्हारी भांति मेरी भी दुर्दशा हुई थी, मुझे दया आ रही है तुम पर देखना ये है कि अब गोपा देवी किससे अपना अगला लक्ष्य साधती है। हमें तो लगता था तुम सबसे अच्छी नर्तकी हो, किंतु सबसे अच्छा नृत्य तो आज राजसभा में हो रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो स्वयं अप्सरा रंभा से नृत्य सीखा है। मुझसे उत्तम नृत्य कोई कर कैसे सकता है? संशय है तो चलकर देख लीजिए। सहरंद्री, तुम नहीं जाओगी? नहीं, मैं राजसभा में नहीं जाऊंगी। वहां वो सेनापति कीचक होगा और मुझे उसकी दृष्टि अच्छी नहीं लगती। मैं उसके समक्ष नहीं जाऊंगी। अति सुंदर नृत्य, इतना सुंदर नृत्य तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं कर पाती। इन्हें 100 मुद्राओं का मूल्य दे दिया जाए। जी महाराज। 100 मुद्रा से क्या होगा महाराज, मैं तो कहता हूँ इस सुंदरी को 1 लक्ष मुद्रा देनी चाहिए। और सुंदरी, तुम्हारा नृत्य एक सोम रस से भी अधिक मोदक है। महाराज, 1 लक्ष मुद्राएं तो बहुत अधिक है। ये तो धन का अपव्यय हुआ ना। कंक, तुम्हारी बात उचित है, लेकिन हमारे साले किचक की बात का मान भी हमें रखना होगा। 1 लक्ष मुद्राएं दे दी जाएं। अरे वाह, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर धन्यवाद। प्रणाम, मैं प्रियनला। प्रियनला, मैं गोपा देवी। जब प्रियनला, तुम्हारी आवाज अत्यंत मधुर है। वाह। नहीं, सच में मधुर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ।
आपने उच्च कोटि का नृत्य किया। मैं स्वयं नृत्य में निपुण हूँ। मैं तो अप्सरा रंभा से नृत्य सीख कर आई हूँ। परंतु आप तो मुझसे भी अच्छा नृत्य करती हैं। धन्यवाद, तुमने सत्य कहा। देखो, मैं कला की साधना करती हूँ, और यदि किसी को अपने नृत्य पर, अपनी कला पर, किसी भी कला पर अहंकार हो जाए तो मैं उनके समक्ष आके नृत्य प्रस्तुत करती हूँ और उनके अहंकार को चूर 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 कर देती हूँ। सत्य कह रही हैं आप देवी। कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, कला साधना है जो मन के अहंकार को तोड़ती है। आप धन्य है देवी। कृष्ण, तुम्हें इस रूप में देखकर आनंद तो अति आ रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो? अब बस आगे आगे देखते जा रहा था, सब ज्ञात हो जाएगा।